भारत में नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री यानी कि पर्वत की पुत्री की पूजा की जाती है, जो भारत में प्रार्थना और उत्सव के 9 दिनों का पर्व है और देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध के 9 दिनों का प्रतीक माना जाता है। मां शैलपुत्री हिमालय पर्वतों के देवता की पुत्री थी। पार्वती के नाम से प्रसिद्ध उनके पति शिव और उनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी। मां शैलपुत्री 9 देवियों यानी कि नव दुर्गाओं में सबसे प्रमुख है। उनके असीम महिमा के कारण नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वे नंदी बैल पर सवार होती हैं और एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण करती हैं। मां शैलपुत्री के जन्म के पीछे की कहानी को समझने के लिए आइए उनके एक पूर्व अवतार सती के रूप में हम चर्चा करते हैं। देवी सती महान राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पुत्रों में से एक थे। दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री सती का विवाह शिव से हो, क्योंकि वे शिव को एक अपवित्र तपस्वी मानते थे और उन्हें कुलीन परिवार की कन्या से विवाह के योग्य नहीं समझते थे। परंतु सती ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिव से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वे अपने पति के साथ भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चली गईं। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वे शिव को नापसंद करते थे और उन्होंने सती और शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को अपने पिता द्वारा आयोजित इस भव्य यज्ञ के बारे में पता चला, तो वे घर जाकर इसमें शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक हुई। शिव ने सती को यज्ञ में जाने से पहले मना किया। उन्होंने सती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि राजा दक्ष प्रजापति उन्हें वहां नहीं देखना चाहते थे। लेकिन सती ने अपने पति की सलाह को अनसुना कर अकेले ही वह समारोह में चली गई। वहां उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया हो, क्योंकि उनके पिता राजा दक्ष समेत कोई भी रिश्तेदार उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ था। केवल उनकी माता प्रसूति ही अपनी बेटी को देखकर प्रसन्न हुई और उन्होंने माता सती को गले लगा लिया। अपने ही घर में अवांछित व्यवहार से सती को गहरा दुख पहुंचा। दक्ष ने सभी अतिथियों के समक्ष शिव का अपमान भी किया। यह सब सती के लिए असहनीय था। अत्यधिक दुख में डूबी हुई सती ने यज्ञ के लिए बने यज्ञ वेदी की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। सती के आत्मदाह का समाचार शिव तक पहुंचा। क्रोधित होकर उन्होंने वीरभद्र का आह्वान किया और तुरंत दक्ष का नाश करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया और पवित्र यज्ञ के लिए तैयार किए गए पूरे यज्ञ मंडप को ही नष्ट कर दिया। शिव ने अपनी पत्नी की अधजले शिव को उठाया, क्योंकि वे मृत्यु के बाद भी उनसे विदा नहीं हो सकते थे। जब शिव शव को अपने साथ ले जा रहे थे, तो शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिर पड़े। बाद में इन स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने लगा। भारत में 52 शक्तिपीठ है। बाद में भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से राजा दक्ष को क्षमा कर दिया गया और उनके शरीर में मेढ़े का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया गया। वे सभी देवताओं की उपस्थिति में अपना यज्ञ पूर्ण करने में सक्षम हुए। अपने अगले जन्म में देवी सती हिमालय के देवराज की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। इस जन्म में कठोर तप के बाद माता सती का विवाह शिव से हुआ। और इसी जन्म में माता सती के यानी कि माता पार्वती के 2 नाम और भी थे, जैसे कि पार्वती और हेमवती। इस जन्म में भी उनका विवाह भगवान शिव से ही हुआ। माता सती ने यानी कि माता शैलपुत्री ने सभी प्रमुख देवताओं को पराजित किया और उन्हें शक्ति का अवतार माना जाने लगा।